हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फूडीज ऑफ सीबीआर में। आज की मेरी रेसिपी गोलगप्पे की है। आज हम गोलगप्पे बनाने के लिए सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट का यूज़ करेंगे और आज हम गेहूं के आटे से गोलगप्पे बनाकर तैयार करेंगे। तो आपने देखा कि हमारे गोलगप्पे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। चलिए तो बिना देर किए क्रिस्पी गोलगप्पे की रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। गोलगप्पे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप गेहूं का आटा। जो आटा नॉर्मली हम घर में चपाती बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हमने वही आटा लिया है। 1/4 कप हमने लिया सूजी। सूजी को ग्राइंड करके हमने थोड़ा सा महीन कर लिया है। गोलगप्पे बनाने के लिए हमें इसी तरह की महीन सूजी चाहिए। हमें लेना है एक मिक्सिंग बाउल। सूजी को हम बाउल में ऐड करते हैं, साथ में गेहूं का आटा भी ऐड कर लेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सूजी और गेहूं का आटा दोनों अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम ले लेते हैं पानी और बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, क्योंकि गोलगप्पे बनाने के लिए हमें सख्त डो बनाकर तैयार करना है। हमने जो पानी ऐड किया है उस पानी को हम आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद ही हम दोबारा पानी ऐड करेंगे। एक साथ हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। बच्चे हों या बड़े, गोलगप्पे सभी को पसंद होते हैं और गोलगप्पे बनाने के लिए डो बनाते समय हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यदि हमारी थोड़ी सी मेहनत से हमारे फैमिली मेंबर्स को हाइजीनिक और क्रिस्पी गोलगप्पे खाने के लिए मिल सकते हैं, फैमिली के लिए इतनी मेहनत तो हम कर ही सकते हैं। गोलगप्पे बनाने के लिए डो तैयार हो गया है, लेकिन यह भी काफ़ी रफ है। अब इस डो को हमें इसी तरह से मसलते हुए स्मूथ बनाना है। डो अभी काफ़ी रफ है, इसलिए हम इस तरह से दोनों हाथों का यूज़ करके डो को स्मूथ बनाएंगे। डो को स्मूथ बनाने के लिए हम प्लेन सरफेस पे रख लेते हैं और इस तरह से इसे मसलते हुए स्मूथ बनाएंगे। क्रिस्पी गोलगप्पे बनाने के लिए डो का अच्छी तरह से तैयार होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लगभग 12 मिनट में गोलगप्पे बनाने के लिए डो बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। हमें डो को बिल्कुल भी रेस्ट करने के लिए नहीं रखना है। जैसे ही डो तैयार हो जाए हमें तुरंत गोलगप्पे बनाकर तैयार करने हैं। यदि हम डो को रेस्ट करने के लिए रख देंगे तो हमारे गोलगप्पे सॉफ्ट हो जाएंगे। तैयार डो को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड किए हुए डो को हमें एक बाउल में कवर करके रख देना है और एक पार्ट को लेकर हमें इसका पेड़ा बनाकर तैयार करना है। तैयार पेड़े को बेलकर अब हमें पतली शीट बनाकर तैयार करनी है। पेड़े को बेलते समय भी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डो सख्त है। गोलगप्पे बनाने के लिए मैंने कई अलग अलग रेसिपीज़ को ट्राई किया, लेकिन इस रेसिपी से गोलगप्पे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए, इसीलिए ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गोलगप्पे बनाने के लिए हमने पतली शीट बनाकर तैयार कर ली है। अब हम ले लेते हैं एक कुकीज़ कटर। कुकीज़ कटर ना होने पर आप किसी डब्बे का ढक्कन भी ले सकते हैं। गोलगप्पे काटते समय ध्यान रखें कि हम पास पास गोलगप्पे काटें, ताकि हमारी शीट ज़्यादा बर्बाद ना हो। बची हुई शीट को हमने हटा लिया है। इसका हम दोबारा पेड़ा तैयार करेंगे और इससे भी गोलगप्पे बनाकर तैयार करेंगे। गोलगप्पे बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन मुझे थोड़े से पतले गोलगप्पे पसंद हैं, इसलिए मैं इन सभी गोलगप्पे को अभी थोड़ा सा और बेलूंगी। काटने के बाद हमें बस 1-2 बार ही इसको इस तरह से बेलना है। ये एक गोलगप्पा बनकर तैयार हो चुका है और इसे हमने इस तरह से पतला बनाया है। तैयार गोलगप्पे को हम एक ट्रे में ट्रांसफर कर देंगे। गोलगप्पे को हमें इस तरह से कवर करके रखना है। एक एक करके हम सारे गोलगप्पे बेलेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ गोलगप्पे फ्राई करने के लिए हमने मीडियम हाई फ्लेम पर ऑयल को अच्छे से हीट कर लिया है। एक एक गोलगप्पा ऑयल में ऐड करेंगे और गोलगप्पे को हम इस तरह से प्रेस करते रहेंगे। जैसे ही गोलगप्पा फूल जाएगा हम दूसरा गोलगप्पा ऑयल में ऐड करेंगे। इसे भी हमें ठीक इसी तरह से प्रेस करना है। इस समय गैस की फ्लेम को हमें मीडियम कर लेना है और गोलगप्पों को हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। सभी गोलगप्पे बहुत ही बढ़िया फूल रहे हैं। यदि आप गोलगप्पे बड़ी कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं तो आप एक बार में 5 से ज़्यादा गोलगप्पे फ्राई कर सकते हैं। सभी गोलगप्पे को एक एक करके हम पलट देते हैं और दूसरे साइड भी हम इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। गोलगप्पों की दूसरी साइड को हमें पहली साइड के कंपैरिजन में कम टाइम के लिए फ्राई करना होता है, क्योंकि दूसरी साइड जो होती है थोड़ी सी पतली होती है, जो कि जल्दी फ्राई हो जाती है। सभी गोलगप्पे दोनों साइड से अच्छे फ्राई हो चुके हैं। इनको हम ऑयल से बाहर कर लेंगे। दूसरी साइड को हम इस तरह से पलट के चेक कर सकते हैं कि दूसरी साइड अच्छे से फ्राई हुई है या नहीं। ये देखिए, दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। दोनों साइड डार्क गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी हैं।
इनको भी हम ऑयल से बाहर कर लेते हैं। गोलगप्पों को थोड़ी देर इसी तरह से कढ़ाई पर रोकने के बाद हम इनको भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बाकी के सारे गोलगप्पे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमारे सभी गोलगप्पे फ्राई हो चुके हैं और गोलगप्पे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको कुछ गोलगप्पे तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी गोलगप्पे बनकर तैयार हुए हैं। आप मेरी इस रेसिपी से एक बार गोलगप्पे ज़रूर ट्राई कीजिए।